हाय दोस्तों, कैसे हो। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि 14 वोल्ट और 5 वोल्ट पे एक वीडियो बना दो, तो उसी पर्पज़ से बना रहा हूँ मैं। ये एक कंट्रोलर है, स्कूटी का है ये, 60 वोल्ट में। तो इसमें प्रॉब्लम 14 वोल्ट और 5 वोल्ट की है। इसमें ना 14 वोल्ट बन रहा है ना 5 वोल्ट बन रहा है। जब तक 14 ही वोल्ट नहीं बनेगा तो 5 वोल्ट कहाँ से बनेगा। तो अभी मैं 48 वोल्ट इसको देता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें कितना वोल्ट बन रहा है। देखो, मैंने 48 वोल्ट इसमें लगा रखी है। अब मैं एक ग्राउंड कर देता हूँ इसको। ये सेंसर वाली तार में ही चेक कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसमें देखो करीब 1 वोल्ट के करीब में आ रहा है और कम ही होते ही जा रहा है। और इसमें भी वही है। और सेंसर वाली सॉकेट में, वो उसमें मुट्ठे वाली में, सॉरी, इसमें देखो, इसमें भी सेम है। यही वोल्टेज आ रही है, 1.5 वोल्ट आ रही है। तो इसको कैसे चेक करें। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारी 48 वोल्ट इसके कन्वर्टर के पास जा रही है या नहीं जा रही है। ये 48 वोल्ट है हमारा, यहाँ पे 48 वोल्ट आ रही है हमारी। यहाँ इस रेजिस्टेंस पे आती है, देखते हैं रेजिस्टेंस पे भी आ रही है। ठीक है, जीनर है ये, एक जीनर 12 वोल्ट का। इस पर भी 3 वोल्ट के करीब में बन रही है। ठीक, फिर 7805 पे, ये 7805 यहाँ लगा हुआ है। इसकी आउट पिन पे करीब आ रही है 1.5 वोल्ट और इन इसकी हो रही है 2.5, कभी 3 वोल्ट, ऐसे करीब में इसकी 3 वोल्ट बन रही है। इस ट्रांजिस्टर पे 14-15 वोल्ट बनता है। यहाँ देखो ये 1 वोल्ट बन रहा है इस वाले पे, इस वाले पे भी 1 वोल्ट, बीच वाले पे इस पे कोई वोल्टेज नहीं है। और इस पिन को वोल्टेज मिलना चाहिए, करीब जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो मिलना चाहिए। तो ये वोल्टेज आ नहीं रही है, ड्रॉप हो गई है। पहली बात तो अगर जैसे कोई इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई अगर ख़राब हो जाती है अपनी, तो हम चेक करने के लिए यहाँ चेक करेंगे इसको। जैसे एक ट्रांजिस्टर ये हो गया, ये 3 पिन का आपको दिखता होगा थोड़ा सा। ये जो ट्रांजिस्टर 3 पिन का लगाया है यहाँ, ये 14 वोल्ट बनाता है। ये 78.5 लगाया है यहाँ पे, इससे 5 वोल्ट बनती है। और ये 12 वोल्ट का जीनर बना लगा हुआ है। ये इसका नंबर है 4744 ये। और इस ट्रांजिस्टर का नंबर है 13003, ये लिखा हुआ है सर प्लेट पे। अब इन सबको चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें सही हैं ख़राब हैं। बारी बारी से सप्लाई बंद कर देता हूँ मैं। तो ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं, शॉर्ट तो नहीं है ये बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है। देखो इस साइड भी ठीक है, क्योंकि एक साइड रीडिंग आती है, एक साइड नहीं आती है। 7805 हमारा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और जीने डायोड, ये जीने डायोड जो 12 वोल्ट का है, ये भी हमारा ठीक दिखा रहा है। ये देखो, रिवर्स फॉरवर्ड चेक करते हैं जब भी ठीक दिखा रहा है। क्योंकि ट्रांजिस्टर सही है, ये भी सही दिखा रहा है, ये भी सही है। आईसी भी हमारी ठीक है कि वोल्टेज ड्रॉप होता हो, पीछे बनता हो। सब कुछ ठीक होने के बाद इसमें कोई चीज़ ख़राब नहीं दिखा रही है। तो इसे कैसे क्या करें, क्या चेक करें। डीसी ट्रांसफार्मर, हाँ ये देखो, ये ट्रांसफार्मर हिल रहा है। देखो ये देखो, ये हिल रहा है। इसी पे डाउट है मेरा। मैं इसको दूसरा चेंज करके लगाता हूँ, फिर देखते हैं इसमें 14 वोल्ट और 12 वोल्ट बनी नहीं बनी। ठीक है।
ये वाला ट्रांसफार्मर था इसमें लगा हुआ, ये मैंने निकाल दिया और एक इसकी जगह दूसरा लगा दिया है। पुराने कंट्रोलर की प्लेट में से निकाल के लगा दिया। ये वाला इसमें था लगा हुआ। तो इसमें दिक्कत क्या थी, इसमें देखो 1-2 पिन गए हैं, तो ये इसमें कॉन्टिन्यूटी आना चाहिए, आ रही है, उसमें उस टाइम नहीं आ रही थी। इसमें भी आना चाहिए और इधर भी आना चाहिए, ठीक है। और ये बीच वाला जो ट्रांजिस्टर की बीच वाली लैग है, ये वाली, ये इस वाली लैग से जुड़ी हुई होती है। देखो कॉन्टिन्यूटी दिखाना चाहिए, दिखा रही है। और ये वाली इस रेजिस्टेंस से जुड़ी होगी, यहाँ से ये रेजिस्टेंस 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी है। यहाँ से जो 48 वोल्ट इन होता है इस पे गया, इसमें से घूम के वाइंडिंग से इसके बीच वाली पिन पे आया, फिर इसने इसको स्विच कराया, तो फिर इसके बाद में है 14 वोल्ट दोनों साइड में दिखने लगेगी, और इधर 14 इधर 5। अब मैंने ये डाल दिया, देखता हूँ मैं सप्लाई देके इसमें, देखते हैं 14 वोल्ट बनी नहीं बनी, ठीक है। तो मैं ग्राउंड कर लेता हूँ इसको, और बाकी 78.5 पे चेक करते हैं। हाँ देखो प्रॉपर 5 वोल्ट बन गई इसकी। और इस पे देखते हैं, ये 14 वोल्ट 14.5, यानी कि ठीक है, हमारी ये वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट बन गई। हमारा ये ट्रांसफार्मर ही ख़राब था। इस साइड भी देखो 14 वोल्ट है, और इस साइड भी 14 वोल्ट होना चाहिए है। और बीच में इस वाली पिन पे जो हमारी बैटरी की वोल्टेज होती है वो आती है इस ट्रांजिस्टर को। जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो ये ऑन ही नहीं होगा, जब इसको करंट ही नहीं मिलेगा तो ऑन कहाँ से होगा। इसलिए इसकी एक लैग जैसे हिलने से ट्रांसफार्मर की एक लैग टूट गई थी, मतलब जो 2 वाइंडिंग होती हैं तो एक तार टूट गया था उसमें से। इस वजह से यहाँ से सप्लाई तो आ रही थी, मगर इस ट्रांसफार्मर से इस पिन से डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो ये तो जुड़ा हुआ था, मगर जो अंदर वाइंडिंग की हुई है ट्रांसफार्मर के अंदर, उससे ये कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो इधर वोल्टेज नहीं आ रही थी। इस वजह से ये 14 वोल्ट नहीं निकाल रहा था। इतनी सी दिक्कत थी इसमें बस। और ये होता क्या है, इसमें ग्लू वगैरह लगा हुआ नहीं है, ग्लू लगा के देते हैं वैसे। ये थोड़ा हल्के टाइप का कंट्रोलर है, तो ये गड्ढों में जाने से, हिलने से स्कूटी में, जैसे बहुत ज़्यादा हैवी गड्ढे में चलेगी, उस वजह से इसकी वोल्टेज वो ट्रांसफार्मर टूट गया। तो और इसमें ख़राब होने वाली जैसे 14 वोल्ट और 5 वोल्ट जैसे अगर दिक्कत आती है किसी भाई को, जो पूछते हैं कमेंट में ज़्यादातर, मैं बताऊं आप लोगों को, आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। किसी में इसमें ऑरेंज तार दिया, किसी में ये पर्पल कलर का तार रहता है, पर्पल कलर वाला, और किसी में रेड भी रहता है। तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। उसमें डाइवोड पे आता है, डायरेक्ट डाइवोड से होते हुए रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस से होते हुए ट्रांसफार्मर से घूमते हुए इसमें। तो ज़्यादातर ख़राब होने वाली 2 ही 3 आइटम होती हैं। रेजिस्टेंस तो बहुत कम चांस होते हैं ख़राब होती है, बहुत कम होती है। ये जीनर ज़्यादा ख़राब होता है, ये जीनर ज़्यादा मिलता है ख़राब होने को। ये 12 वोल्ट का जो जीनर लगा है ये ख़राब ज़्यादा होता है। ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा ख़राब होता है। और एक SMD में जैसे इधर ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है छोटा, ये वाला 3 पिन का, ये जो ये लगा हुआ है यहाँ, तो वो तो छोटा सा, ये भी ख़राब हो जाता है ज़्यादातर। बाकी 14 वोल्ट और 5 वोल्ट ना बने तो यहीं देखना चाहिए। और ड्रॉप होती हो, जैसे इधर 7 या 8 वोल्ट बन रही है, इस साइड में भी 7 बन रही है, इस साइड में भी 7 बन रही है, तो अंदाज़ा ये लग जाएगा हमें कि हमारी 14 वोल्ट की जो सप्लाई है बन तो रही है, मगर किसी कारण से शॉर्ट हो रही है कहीं। जैसे अब ये 14 वोल्ट इधर भी जाती है, इस साइड भी जाती है, जैसे ड्राइवर के लिए जाती है। देखो ये जा रही है यहाँ, इस डायोड पे जा रही है। यहाँ 3 डायोड लगे हुए हैं, एक डायोड यहाँ लगा है, एक यहाँ, एक इधर है। तो इन तीनों जगह जाती है। यहाँ से कोई ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो गया तो भी हमारी सप्लाई ड्रॉप हो जाती है 14 वोल्ट। तो सबसे सिंपल तरीका है, हमें यहाँ जहाँ से 14 वोल्ट हमारी बनी, यहाँ से ट्रैक जाता है, इस कंडेंसर पे आती है 14 वोल्ट। बनने के बाद फिल्ट्रेशन होती है ना इसकी डायोड के थ्रू, तो यहाँ से एक ट्रैक काट देंगे इधर जो जाती है सप्लाई, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे इधर ड्राइवर सेक्शन में दिक्कत है।
अगर ड्रॉप होती है तो। ड्रॉप नहीं हो रही, बनी नहीं रही है तो हमारी इधर दिक्कत है। ये ट्रांजिस्टर ज़रूर चेक करना है और ये 12 वोल्ट का जीनर चेक करना है। और बाकी यहाँ एक एसएमडी में 100 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है ये वाली, ये भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसके भी चांस रहते हैं। ये मैंने अभी तक जैसे काफ़ी सेट आए मगर 100 ओम ये जो 2 वाट में लगी है ये मैंने अभी तक ख़राब नहीं देखी है होते हुए। हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं, रेजिस्टेंसों का मतलब ख़राब होने का कोई वो नहीं है, मगर हो जाती है ये भी। ज़्यादातर पानी उनी जाने से यहाँ स्पार्किंग होने लगती है, फिर ये ख़राब हो जाती है या प्रिंट कट जाता है। ज़्यादातर केसों में यही होता है। 14 वोल्ट और 5 वोल्ट की जो सप्लाई बनती है यहीं इतने एरिया से ही बनती है। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे 14 वोल्ट की सप्लाई बनानी है। और ना बने तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ज़रूर रिप्लाई दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग कमेंट करते रहते हो तो मैं आप लोगों की अगर दोस्तों आप लोगों को कोई अगर इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।